बोल जाओ कि रोज का है क्या? बीच में आ जा। हाँ आ जा, दूसरे से चल जा। ये पावड़ा क्यों चला रहे आप लोग? पावड़ा म्यूनसिपालिटी वाले कुछ करते नहीं है, तो हमारे को करना पड़ता है। दो फावड़े मारते ना चले जाते हैं, हमारे करना पड़ता है। ये पानी खाली दो हाथ मार के फोटो पाने चले जाते हैं, कुछ करते नहीं है। अभी भी आए दो हाथ मारे तो चलेगा, अभी भी फोटो पार के सब हमने करा। तो तुम्हारे वो नेता जिनको तुम लोगों ने वोट दिए, काउंसिलर, तो सरकार के करने का वो हम कर देंगे। इनको अर्जियां कर करके भी हम लोग थक गए, का नाम ही नहीं लेते वो लोग। टैक्स भरते तो भी जिसके नहीं आता वो नहीं, टैक्स बिल भी आते हैं सब। मेरा नाम आयशा है। हमारे ये उर्वा पार्क में, पर हमारा रास्ता यही सब निकलने का, आने जाने का है। उर्वा पार्क तो मक्तमपुरा वार्ड में आता होगा। हाँ, कोई भी नहीं आता यहाँ तो, खाली वोट लेने तो सभी आते हैं, वोट लेने सब आते हैं, पर ये रास्ता आज नहीं निकल के 2-3 बरस से ये ऐसा है। बेचारे नमाज पढ़ने जाते हैं, वो भी नापाक पानी है। स्कूल में बच्चे जाते हैं, वो भी नापाक है। इसके वजह से कितने झगड़े हो गए, केस हो गए आसपास में हैं, कितनों के मोबाइल खुआ जाते, तो भी कोई नहीं आता। जब तो यहाँ बाजू हम ही सब पैसे उगरा के, हम ही सब मजूरियाँ करके, घर की औरतें काम छोड़ के, बच्चे छोड़ के हम ये सब मजूरियाँ करते हैं। अभी हाल ये नाली करी है, तो फिर ये सब महिलाओं नहीं करा है। अभी हाल में भी ये थे, इनकी भावत है, सभी थे यहाँ बाजू, सभी थे यहाँ बाजू। जब तो कोई नहीं आता हैगा, अर्जियाँ करते तो भी कोई नहीं आता, अर्जियाँ करते तो भी कोई नहीं आता। मस्जिद के बच्चे भी गिर गए बेचारे, कुरान शरीफ का यूनिफॉर्म, एफडी का सफेद यूनिफॉर्म काला होता है, छोकरे का गिर जाते बच्चे अंदर। खड्डे भी इतने खराब हो गए, यहाँ पे बच्चे मदरसे के भी गिर जाते हैं। कंप्लेन आपने जो की, जवाब आपको क्या मिला? आते देख के चले जाते, आते देख के चले, जवाब नहीं देते, कुछ जवाब नहीं है उसका, कुछ जवाब नहीं है इसका। ये खाला बोले देखते आते, फोटो पार के फिर चले जाते, कोई कुछ नहीं करते। हम भी फोन करा तो कल सोमवार का बोला है, अब सोमवार जवाब क्या मिला? किससे क्या जवाब मिला? कॉर्पोरेटर सर, कौन कॉर्पोरेटर? नाम तो खबर नहीं है, पर हमने अर्जी करी है, तो सोमवार का बोला है। अब सोमवार के दिन भी वो आएंगे नहीं, हमारे को बोलते हैं कि सोमवार के दिन आएंगे। हमने 15 दिन पहले से अर्जी करी है, 15 दिन से बोलते कल आएंगे, परसों आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, पड़ा आज 15 दिन हो गएंगे, वो आने का नाम ही नहीं ले रहे। और अभी 2 जन आए थे, वो 2 जन खाली 2 फावड़े मार के चले गए, कुछ करा नहीं है कुछ भी। न वीडियो उतारे कि उन लोगों को ऐसा लगे कि यह काम करके गए, ऐसे करके चले जाते हैं यहाँ बाजू। महीने बाद वोट मांगने आएंगे, फिर क्या करोगे? नहीं देंगे हम लोग, नहीं देंगे वोट नहीं देंगे, वोट तो अब हम देने के ही नहीं। वो चंपल से मार खा के जाएंगे, कोई वोट नहीं देगा उनको। जो काम करेगा वो जो उर्वा पार्क ये गटर पानी 4 चीज बाकी है, 4 चीज का काम करेगा उसको इतना अंधेरा रहता है। एक मिनट, नई चेंबर बनाई तो है, नई चेंबर बनाई, और पाइप है ना ऐसे का ऐसा था, तो फिर आज आए वो लोग गटर वाले आए, पाइप तोड़ी, पर ऐसे कैसा फोटो खींच के चले गए। फिर यहाँ की महिलाओं ने बोले कि भाई तुम्हें काम नहीं करो तो फोटो ना खींचो, तो क्या हमारा काम पति गयो, पानी जाता नहीं है, काम इनका पद गया। तो 1 साल से ये गटर का चेंबर बनवाया है हमने, तो इसकी पाइप भी नहीं फोड़ी है। कल मैं जाके आई, मैंने कंप्लेन करी, वहाँ चालू नहीं करा है। कल कंप्लेन करी मैंने क्या कि 15 दिन से हमारे
वहाँ पानी भरेला है, अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है। तो बोले कि तुम्हारे वहाँ 27 तारीख के दिन गटर साफ हो गई। मैंने कहा क्या सबूत है तुम्हारे पास कि 27 तारीख के दिन हमारी गटर साफ हुई? मैंने 27 तारीख के दिन तो गणपति था, किसने आके करी? तो मैंने कहा क्या सबूत है? तो मेरे को फोटो बताते हैं। फोटो थे हमारे एरिया के नहीं, दूसरी जगह के। मैंने कहा ये हमारा एरिया है नहीं है। मैंने कहा हमारा सुपर पार्क है, ये दूसरी जगह के फोटो है। मैंने मेरे देवर को फोन करा, वीडियो तात्कालिक मंगा के बताई तुरंत ही। तो बोले हो जाएगा पर टाइम लगेगा। अभी कितना टाइम लगेगा? 20 दिन से हम इतने हैरान हैं। मदरसे के बच्चे गिर जाते हैं, बड़े बुजुर्ग गिर जाते हैंगे, कोई कुछ चलते भी नहीं पाता। इतने पत्थर है, इतने बड़े बड़े यहाँ पत्थर है, कोई काम नहीं होता। और मैंने ये चैम्बर का बोला कि इसकी अभी तक 1 साल से इसकी गटर नहीं फोड़ी है, पाइप नहीं फोड़ी। तो बोले कि अभी तक तुम क्या करते ले? हमको ऐसा बोलते। तो मैंने कहा ये काम हमारा नहीं है। हाँ हम वहाँ गए थे, कॉर्पोरेशन के अधिकारी बोल रहे हैं कि अभी तक तुमने क्या करा? मैंने क्या, हमने तो कंप्लेन करी पर तुमने क्या करा यहाँ बाजू? तो चलिए बोलते हैंगे कि कर देंगे, अपन कब करेंगे ये काम? रोड का तो पब्लिक का सारा सही है कि रोज पब्लिक हैरान परेशान है, बरोबर। और ये गटर लाइन, ये पानी की लाइन, ये लाइन, रोड रास्ते कोई या ना कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। क्या कोई ध्यान नहीं दे रहा? कोई कॉर्पोरेटर झांकड़े भी नहीं आ रही है। तो झांकना आएंगे अभी के बाद आपके यहाँ? हाँ तो वो आएंगे तो हम उनको भी चीजें भी कर देंगे। वोट हमारे पास में लेके आ जाओ, फिर देखो किसी तरह लेके जाते हो। जब तो बोलेंगे आप हमारे अब्बा हो, हम बाबा आएंगे तो आएंगे, इनको पाँव पकड़ाएंगे ना। हाँ तो आगे इनका पानी चेंज करेंगे हम लोग। ये पानी में खड्डों में डाल के इनका स्वागत। ये अब क्या मांगे कि काम कितने दिन? काम हमारे को ये कि हमारे रोड का गटर लाइन का और ना पानी की लाइन का हमको काम करके दे बस। छोकरा अभी हाल गिरा, ये लड़का ऐसे अभी स्कूल में जाते कितने बच्चे गिरते हैं। ये आज से नहीं है, ये 5-6 साल से चल रहा है। ये वो बस्ती है जुहापुरा की, और ये जुहापुरा इलाका, यहाँ पर हथियार हाथ में लिया जाता है तो गोदी मीडिया से लेकर तमाम मीडिया कर्मी की टीम और फौज यहाँ पर पहुँचती है। लेकिन जुहापुरा की आवाम समस्या से जूझती है, तब कोई इनकी खबर दिखाने नहीं आता, क्योंकि ये परेशानी में मुब्तला है। लोगों को मज़ा आता होगा क्योंकि हमारे ही चुने हुए नेता को मज़ा आता है, और वो इन्हें ये कहते हैं कि आपका काम सोमवार को होगा। मतलब कि उनकी सोसाइटी के अंदर इस तरह की तकलीफ़ों का सामना अगर काउंसिलर करते हैं तो पता चले कि सोमवार तक कैसे दिन निकाले जाएंगे, कैसे दिन काटे जाएंगे। क्योंकि मच्छर द्रव्य रोग भी होते हैं यहाँ पर, पानी से काफ़ी जो है समस्या होती है, मस्जिद में जाने के लिए तकलीफ़ पड़ती है, रोजिंदा जीवन ज़रूरियात के सामान लेने के लिए महिलाओं को यहाँ से निकलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये चैम्बर नया बनाया हुआ है, लेकिन ये शोभा के गाठिया के समान है, यहाँ से पानी अंदर नहीं उतर रहा, और अब तक जो है इसका अंदर की लाइन खोली भी नहीं है। तो दुख की बात यह है कि यहाँ महिला पावड़ा लेकर हाथ में, मतलब जो है ड्रेनेज को खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोशिश इनकी जारी है। इन्हें अब तक इसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। काउंसिलरों ने इनको सोमवार तक का वक्त दिया है, और अधिकारी इन्हें कहते हैं कि अब तक क्या आप सो रहे थे? मतलब कि टैक्स तो ये भरते हैं, 3 महीनों के बाद चुनाव आने वाले हैं, 3 महीने के बाद इन्हीं की बस्ती में दुआएं और वोट मांगने के लिए आना पड़ेगा। तब आएंगे तो इनका रुख अलग होगा। इन लोगों का मानना यह है कि जो हमारा काम करके देगा उसी को हम चुन के लाएंगे, क्योंकि एक सवाल ये भी बनता है कौन बनेगा काउंसिलर। तो अब हम इन्हें यही पूछते हैं कि आपका काउंसिलर कैसा होना चाहिए, और क्या लगता है काउंसिलर कौन बनेगा? हमारा काउंसिलर जो हमारे काम करेगा वैसा वही हमारे रोड रास्ते के, पानी के, ये वो सब जो भी काम करेगा वो उसको हम हमारा काउंसिलर बनाएंगे। कैसा काउंसिलर चाहते हो आप? तो आपने हाथ में फावड़ा ले लिया। हमारे 4 काम करेंगे ना तो हम उसको लाएंगे। गटर का पानी, गटर का ना 1 लाएंगे, जो काम करेगा ना उसको लाएंगे। गटर, हाँ गटर का, पानी का, ना लाइट का, ना रोड का, उसको हम जिता के लाएंगे। बाकी वोटिंग में ही आएंगे वो, बाकी अभी नहीं आते वो। तो क्या दुख है, सारी कोशिशें आपकी नाकाम हुई, आपने इतनी मेहनत की, बाकी पानी का जो है वो सब हैरान होते हैं कि नहीं निकलता ही नहीं पानी में। सिटी में से माल आता है, वो माल भी नहीं आता। ये पानी के हिसाब के अंदर क्या गिर जाएगा माल, अंदर गिर जाएगा माल, कितना पानी भरेला ये। कैसा काउंसिलर होना चाहिए आपके विस्तार में, और कौन बनेगा काउंसिलर? हमारी जो प्रॉब्लम समझ सके, गटर की, लाइट की, रोड की, पानी की, जो समस्या समझ सकता है उसे ही हम अब वोट देंगे, वरना हम वोट नहीं देंगे। यहाँ रिक्शा लेके आवे के बस लेके आवे, जो भी लेके आएंगे, पर अब हम वोट नहीं देंगे यहाँ बाजू। कोई लालच में नहीं, कोई लालच में नहीं, लालच चाहिए नहीं। अब हमारे कोई लालच नहीं, भले ही हमको भाड़े बिगर ले जावे या भाड़ा दे के रिक्शा लेने आवे, अब उससे हमको कोई निस्बत नहीं। सब में पहले फर्स्ट हमारे ये रोड हमारे लिए मेन हमारा रास्ता है। रात दिन बच्चे बड़े बूढ़े सभी ये रोड पे से जाते आते हैं।
मेन रास्ता हमारा ये है यहाँ बाजू, और हमारा रास्ता कोई नहीं है। हमारा मेन रास्ता ये है, ठेठ कैनाल के छेड़े से के समा स्कूल तक हमारा यही सब रोड है। बस बच्चों को, बड़ों को, बुढ़ों को, सबको रोड की जरूरत है, वाहन वालों को, चलने वालों को। यही हमारा रास्ता, ये हमारा रास्ता सुधरेगा या लाइट, पानी और रोड बनेगा तो यहाँ किसी को वोट मिलेगा। उसके बावजूद तो वोट वो नहीं देंगे, हम कोई को नहीं देंगे। चलिए कुछ और महिलाएं हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं कि क्या चाहते हो आप और आपके विस्तार का विकास कैसे होना चाहिए, कैसा काउंसिलर होना चाहिए। बस यही है कि देखो, हम हमारा फर्ज सब अदा करते हैं ना, हम लोग भी हमारा सब फर्ज अदा करते हैं कि भाई हम लोग टैक्स बिल भरते, लाइट बिल भरते, हम हमारी जिम्मेदारी पूरी करते, लेकिन इनको भी इनकी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। बच्चे, बड़े, बूढ़े सब परेशान हो रहे हैं, पानी की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो मच्छर बहुत हो रहे हैं, नमाजी परेशान हो रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, चंपल कीचड़ गान से ठस जा रही, चंपलें टूट रही है बच्चों की, और आने जाने वालों को तकलीफ हो रही, सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। चलिए बेटा, आप लोग युवा हो, कैसा वो आपके विस्तार का नेता होना चाहिए? हमारे एरिया में नेता, विस्तार में नेता ऐसा होना चाहिए कि हमारे को एरिया में सब सहूलियत होनी चाहिए, रोड, गटर लाइन की और लाइट की, ये सब रास्ते अच्छे होने चाहिए। आने जाने वालों को बहुत तकलीफ पड़ती है, 1 साल से तकलीफ हैगी, फिर भी हम झेल रहे हैं। हम वहाँ जा जाके ने धक्के खा रहे, फिर भी हमारा काम नहीं हो रहा है। फिर मस्जिद के नमाजी को भी तकलीफ हो रही है, यहाँ आने जाने में बच्चे स्कूल के भी तकलीफ में है और मदरसे के बच्चे की भी है। 1 साल से यही तकलीफ में हम रह रहे हैं, और मच्छर, पानी, बहुत कीचड़ गाड़ रहता है बच्चे। चलिए, तो अब सब आप ये संकल्प ले लीजिए, आपके विस्तारों में समस्या काफ़ी है, तो अब ये संकल्प लीजिए कि अजमेर नहीं जाना है, क्योंकि अब कई बार चुनाव जब आते हैं तो लग्जरी आ जाती है, अजमेर के लिए गाड़ी लेकर आपको चली जाती है, आपके वोट जहाँ जाने चाहिए वहाँ पहुँचते नहीं हैं, और कुछ चुनावी जो है हथकंडे ऐसे अपनाए जाते हैं कि बिना अजमेर ले जाए आपको यहीं से ही वोट आपका गिरा दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ों से बचकर इनके ऊपर आकर आपको जी भाई मतलब अभी पब्लिक को 200 रुपये में वोट खरीद के लेके गए यहाँ से, वोट हुआ ही नहीं, 200 रुपये बांट के लेके चले गए। चलिए देखिए, अभी ही गिरे हैं फिलहाल गाड़ी से। ये इस तरह के जो है हालातों का सामना करना पड़ता है, और कहीं ऐसे अब दिन में जो है अनगिनत ऐसे बनाव होते हैं। काउंसिलर अपनी एसी घरों में, एसी कैबिनों में आराम फरमा है, और परेशान है जनता जिन्होंने उन्हें चुनकर लाए हैं, जिन्होंने इन्हें वोट दिए हैं। उम्मीदवार पढ़ा लिखा होना चाहिए, पढ़ा लिखा और बराबर है, हाँ, जिसको सूझबूझ है, हाँ वो करेगा काम, वो रजूआत करेगा, वो खड़ा रहेगा, चाहे मकान टूटे के रोड बने ना, रो उसका हक है वहाँ खड़े रहना अधिकारी के पास। अभी तो कटिंग होती है, अधिकारी के पास जाते भाई आप क्यों खड़े हो, पुलिस के डब्बे में बिठा देते। आम जनता डर गई है, ओहदा नहीं है उसके पास, ओहदा होना चाहिए ना। म्यूनसिपैलिटी काउंसिलर इतने यहाँ का राजा हुआ, वो कह सकता है कि मेरी पब्लिक ने मुझे वोट दिए, भाई क्या समस्या है। और सबसे पहले नोटिस आए कटिंग की तो म्यूनसिपैलिटी काउंसिलर को वहाँ पहुँच जाना चाहिए और नोटिस लेके उसका कुछ समाधान करना चाहिए, सुप्रीम में जाना चाहिए। पैसे देने वाले बैठे हैं, दाता सब देते हैं पैसे बराबर, पर आवाज़ उठाने वाला कोई होना चाहिए, उसके पास कोई होदा होना चाहिए। आम आदमी को कोई नहीं देगा। ओके सर। एसडीपीआई की टीम यहाँ पर पहुँची है, क्या कुछ आश्वासन दिया है आप लोगों ने इन्हें, और इनका काम कब तक हो जाएगा? आप सत्ता में नहीं हो, काउंसिलर भी नहीं हो, फिर भी आपने जवाबदेही हाथ में ली है। देखिए, सबसे पहले तो हमने 23 तारीख के दिन इनकी अर्जी दी थी लिखित में, यहाँ के स्थानिक लोग भी हमारे साथ थे, और वो बात को भी आज 7-8 दिन हो गए और अभी तक कोई काम नहीं हुआ। और आज वहाँ से गाड़ी भेजी, यहाँ पे गटर का ढकना जो दीवार थी उसको तुड़वाई है, और आश्वासन ऐसा दिया है कि आज रात को जेटिंग मशीन आएगा और यहाँ की लाइनें साफ़ हो जाएगी। तो हमने कहा है कि जब तक अगर यहाँ पे जेटिंग मशीन नहीं आता हम लोग यहाँ पर ही रहेंगे और जेटिंग मशीन की राह देखेंगे। अगर आज काम नहीं होता तो हम यहाँ के स्थानिकों के साथ एएमसी का घेराव करेंगे। जब और ये हर साल की समस्या है, मैं पिछले 3 साल से मक्तमपुरा में ग्राउंड पे काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और जब भी किसी प्रॉब्लम के लिए बरसात के अंदर जाते हैं तो अधिकारियों का कहना ऐसा होता है कि कहीं इनके पास गाड़ी नहीं है, कहीं इनके पास मशीन बिजी है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डबल कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। इनके पास मशीन नहीं होता तो ज़्यादातर लोग प्राइवेट में काम कराते हैं, तो हो सकता है ये अपना गड़ा वहाँ से भी भर रहे हो कि 8-8, 10-10 दिन जब किसी समस्या का काम नहीं होता, जहाँ जेड मशीन लगानी चाहिए वहाँ पे मशीन नहीं लगाई जाती, उसके बाद कंटाल के पब्लिक के पास लास्ट ऑप्शन है कि वो प्राइवेट में काम कराए, और वहाँ से भी पैसा तो अधिकारियों को मिलना ही है, और एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है अधिकारियों का, वो भी इनको मिलता है।
तो ये डबल कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये टैक्स पेयर लोग हैं, यहाँ पे ना इनको लाइट की सुविधा है, ना रोड की सुविधा है, नल की सुविधा है, ना नल की सुविधा है। ये टैक्स पेयर लोग हैं, कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं है। तो मैं एक ही गुजारिश करता हूँ कि इनकी जो भी समस्या है उसको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। अगर ये आज की तारीख में अगर यहाँ पे जेड मशीन से काम नहीं हुआ तो हम मंडे के दिन एएमसी का घेराव करेंगे। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में कल हम गए थे, वहाँ बाजू अर्जी दी है हमने। तो मैंने बोला, मैंने बात कराई काउंसिलर से, तो बोले कि वो जो उन्होंने बात बोली ना वो सब उन्होंने नहीं सुनी, पर मैंने सुन ली। उन्होंने फ़ोन हाथ में लिया नहीं, मेरे को फ़ोन दे दिया तुरंत ही। तो मैंने ऐसा सुना कि ये लोग चाहते हैं कि बड़ी गाड़ी आवे और बड़ी गाड़ी आके साफ़ करे, तो ऐसा हो नहीं सकता, अभी बड़ी गाड़ी जा नहीं सकती है बोले। तो मैंने सुन लिया, तो मैंने बोला ये सब तुमने जो बोला ना वो मैंने सुना है, उन्होंने कुछ सुना नहीं है। बड़ी बड़ी फरमाइश है, इनको बड़ी गाड़ी चाहिए। काउंसिलरों के ये जवाब होने चाहिए। हाँ, ये एक जवाब दिया हमको। तो मेरे को गुस्सा आया, तो मैंने यूँ बोला कि हम यूँ नहीं बोलते कि तुम बड़ी गाड़ी भेजो, छोटी गाड़ी भेजो या बड़ी गाड़ी भेजो, या फिर तुम्हारे हाथ से आके निकालो, पर हमारे को इसका सॉल्यूशन करके दो, इसका ये प्रॉब्लम सॉल्व करो हमारी। हम बहुत हैरान होंगे यहाँ बाजू, 2 महीने से हम हैरान है। हमारे खुद के सोसाइटी के पैसे उगरा के हम ये काम कराते तो भी, पर ये काम होता नहीं है बरोबर। जब तक ये लोग कर देवे तो इनकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। अगर नहीं करेंगे नहीं करेंगे तो फिर हमारे करना पड़ेगा। छोटी गाड़ी भी आती है ना, तो दो खाली है ना, वो करके निकालते हैंगे, फिर फोटो पाड़ लिया चलेगा। 2,000 2500 देते हैं, हम देते हैं सोसाइटी को नाश्ता कराने का, खिलाने का, दोपहर का लंच भी हम करवाते हैं उनको। नहीं, फिर बोलते फैसिलिटी चाहिए, तो फैसिलिटी तो हम मांगेंगे ना। तुम वोट लेने आते तो हम तो फैसिलिटी तो लेंगे ना, फिर तुम वोट लेने मत आया करो यहाँ की, फिर तुम सोसाइटी में सिर्फ वोट मत लिया करो। तुम्हारे को जब फैसिलिटी नहीं करनी है तो फिर तुम्हारे इसमें हक नहीं बनता तुम्हारे को वोट लेने का। यहाँ पे हमारे को जब सुविधा मिल ही नहीं रही है तो फिर तुम हमारे यहाँ एरिया में वोट लेने आते ही क्यों हो? चलिए, क्या जवाब मिलते हैं इन्हें, आप भी ये सोचोगे तो आपका मगज मतलब चकरा जाएगा, गुम होगा कि किस तरह के इन्हें आंसर मिल रहे हैं। 5 साल तक जीत कर आने वाले काउंसिलर इनसे ये कहते हैं, जिसमें 4 काउंसिलरों का जो चारों को नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक काउंसिलर ने ये कहा कि आपको फैसिलिटी, इन्हें बड़ी बड़ी फैसिलिटी चाहिए, इनकी बड़ी बड़ी डिमांडें हैं, काम हो जाएगा इनका, 1-2 दिन अभी और भी लगेगा, इस तरह का। और ये बहन ने सुन लिया था, पर आज कोई आया नहीं है यहाँ करने। आज का ही बोला था कि कल शनिवार है, कल शनिवार के दिन आ जाएंगे करने, तुम जाओ घर। तो हम कोई आया नहीं है यहाँ बाजू, देखने भी नहीं आया, कोई कुछ करने भी नहीं आया। अभी हाल तुम देख सकते प्रॉब्लम। और ये आप अपनी डिमांडें पूरी कर सको, इसलिए इन्होंने आपको वोट दिए, क्योंकि आप अपनी डिमांडें भी पूरी करेंगे और जनता का काम भी करेंगे। लेकिन ये आज भी ये कह रहे हैं कि आप करोगे तो हमारी मेहरबानी। मैं इन सबको यही दिखा रहा हूँ, यही सिखा रहा हूँ कि मेहरबानी करना भूल जाइए, मेहरबानी कहना भूल जाइए। ये इनका फ़र्ज़ है जनता के, जो आप जिनको चुन कर लाते, इनका फ़र्ज़ है कि ये काम करके दे। 5 साल तक इन्होंने अपने आपके जो टैक्स के पैसे की सैलरी ली है, टैक्स का पैसा कहाँ गया उसका हिसाब आप लोगों ने मांगा नहीं है। 5 साल में इस विस्तार में कितना टैक्स आया और वो टैक्स का पैसा कहाँ वापरा गया उसका आपने हिसाब नहीं मांगा है। तो आप इनके पास मेहरबानी वाले शब्द का भी इस्तेमाल मत कीजिएगा। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।